तुझसे ही कह रहा हूँ, निकल जा बाहर। दोबारा अगर इस तरह दिखाई दिया तो मैं क्या करूँगा? मैं चोर नहीं हूँ मानो। हाँ, मैं सेवा करने आया हूँ। सेवा? वो जो कर रही है। अच्छा, काम तुम क्या करोगे भाई? यहाँ जो पहले से पड़े उनके पास भी काम नहीं है, तू इनके बीच में आकर क्या करेगा? राठौड़, तुम मुझे ही बोल रहे थे ना? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ही बोल रहा था। खरबूजा किसने चुराया पूछने पर जैसे चोर ने अपनी पीठ थपथपाई, मैंने तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें देखकर बोला क्या? काम वाम कुछ नहीं है, चलो जाओ 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 जाओ। मेरी बात तो सुन लो मानो। जा 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 जा। सुनिए, 1 मिनट। हाँ? बोलो बालिका। राठौड़, घर के लिए एक माली चाहिए था ना? ऐसा जब बड़े साहब बोल रहे थे ना, तो मैंने सुन लिया था। इनसे पूछो ना जरा। हाँ, सर ने 1-2 बार तो मुझसे कहा था। माली का काम करोगे क्या? विधि का विधान है, इस तरह मैं तुम्हारे घर में रह पाऊंगा? करूंगा मानो। रोज पौधों में पानी देना होगा, अगर वो सूख गए तो तुम सूख जाओगे। ठीक है मानो। तनख्वाह कितनी चाहिए? भोजन करने के लिए मुझे अच्छा आहार दे देना काफी। हाँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए। तब तो ये पक्का चोर है। फिर से आप यही बात बोल रहे हैं मानो। मैं चोर नहीं हूँ, तू चोर ही है। हाँ, चोर ही हूँ। मेरी अंगूठी बालिका के पास से प्राप्त करने ही तो आया हूँ। अरे, तुम हर बात पर ऐसे शक मत क्या करो राठौड़। हाँ? तुम अच्छे मन की लग रही हो बालिका। थैंक यू। ठीक है, महीने का 5000। काम अच्छा करोगे तो सर से कह के तनख्वाह और बढ़ा दूंगा। मुझे मंजूर है। तो फिर आज ही के दिन से तुम काम शुरू कर सकते हो। ठीक है। चलो चलो आओ मिस मदर, चलते हैं। साइड हट। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझसे ही मांगिएगा। कुछ आवश्यकता ना भी हो तो भी मैं तुमसे ही मांगूंगा बालिका। जरूरत नहीं होगी तो क्या मांगोगे? ठीक है, मुझे ना अभी काम है, मुझे जाना होगा। जाइए। मिस्टर गुप्ता, हाँ, लव हो गया है क्या? क्या मतलब? प्यार हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है बालिका। वैसे भी तुम्हारे कारण मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है जानती हो। अरे मिस्टर गुप्ता, इतनी तकलीफ भगवान किसी को भी ना दे। मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती की ना, उसकी सजा मुझे ऐसी मिलनी ही थी। वैसे आपका ऐसे घर में काम करना आपके यमपुरी वासियों ने देख लिया तो आपको प्रॉब्लम होगी ना? तुम यहाँ पर हो ना, इसीलिए मैं भी यहीं पर रहूंगा। वैसे भी
मेरी अंगूठी मुझे वापस लेकर आना ही होगा ना बालिका। वैसे भी आपकी अंगूठी यहाँ कैसे मिलेगी? तुम यहीं पर हो ना, मेरी अंगूठी भी यहीं कहीं होगी। मैं अपनी अंगूठी वापस लेकर रहूंगा बालिका। अभी अभी सब यहाँ सेटल हो रहा है, जब तक यहाँ सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं ऊपर नहीं आ सकती गुप्ता जी। गलत हालातों में गलत है पता होते हुए भी गलती करनी पड़ गई होगी। सॉरी पतिदेव, शाम से बात किए जा रही हूँ फिर भी आप नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, मैं लाइन में नहीं लगी, गलती हो गई ना। गलत हालातों में गलत है ये पता होते हुए भी गलती से गलती करना गलत नहीं है, पता है क्या? आपको डायबिटीज है इसलिए शुगर नहीं डाला सर। थोड़ी देर पहले आप टैबलेट ले रहे थे, मैंने देख लिया था। ससुर जी, आपको शुगर है ना, ये बात आप मुझसे छुपाना चाहते थे? मैंने आपकी टैबलेट देख ली थी, इसलिए इस कॉफी में शुगर नहीं है। सुबह सुबह 4 बजे उठकर आधी नींद में स्कूल जाकर वहाँ क्लास में बाकी की नींद पूरी करते हैं। ऐसे में इतनी सारी परेशानियों के साथ ये बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। देखिए सासू माँ, सुबह सुबह उठा देते हैं, कुछ पूछो तो कहते हैं अनुशासन के लिए। अरे आधी नींद में वो लोग स्कूल जाकर क्या सीखेंगे भला? कम से कम आप तो बोलिए ना। आप मनोहरी जी के साथ शादी तय करने गए थे, लेकिन आपने मैम से शादी की, मुझे पता चला। आपने कुछ सवाल पूछे और मैम ने उनका सही जवाब दिया और इसी के कारण मैम आपको पसंद आ गई। अगर आप चाहें तो मुझसे भी आप कोई सवाल पूछ सकते हैं या फिर टेस्ट ले सकते हैं। देखिए आप मुझसे सवाल पूछ लीजिए, अगर मैं जवाब नहीं दे पाई तो आपने जो कहा वही करेक्ट है, ये मान लूंगी। हाँ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? सवाल पूछकर ही तो आपने मुझसे शादी की थी ना। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ माँ। भले तुम कितने बड़े हो जाओ, भले तुम्हारी शादी हो चुकी, भले तुम बाप बन गए, तुम हमेशा मेरे छोटे अमरेंद्र रहोगे। भले ही तुम कहो कि कुछ भी नहीं हुआ है माँ, पर तुम्हारे दिल का दुख बेटा तुम्हारी माँ की नजरों से कैसे छिपेगा? ओह गॉड, ये अंकल आंटी अमर को कुरेद कुरेद के आरू के बारे में पूछ रहे हैं। अमर भले ही उसे भूल जाए, पर ये लोग उसे भूलने नहीं देंगे। मेरी शादी अमर से एक बार हो जाए, इन दोनों को अमर के पास नहीं आने दूंगी मैं। उस मिस मदर की बातों ने मुझे आरू की याद दिला दी। वो लड़की बिल्कुल आरू की तरह ही बात करती है ना माँ। हाँ बेटा, मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। उस लड़की ने बिल्कुल आरू जैसे ही बात की। तीनों एक ही बात सोच रहे हैं। अरुंधति हमारे बीच नहीं है, ये बात स्वीकारना इतना आसान नहीं।
हाँ जी, वो इस घर की महालक्ष्मी थी। उसके बिना जीना मुझसे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है माँ। मैं जहां पर भी जाता हूं मुझे उसी की याद आती है। चाहे कुछ भी करूं उसी की बातें सुनाई देती हैं। लगता है वो हमेशा मेरे साथ रहकर मुझे ही देख रही हो माँ। भगवान ने क्यों माँ मेरी आरू को मुझसे दूर किया? उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, ये बात उन्हें पता नहीं है क्या? बच्चों की आंखों में देखने से मुझे बहुत डर लगता है माँ कि कहीं उनके सामने मैं रो ना दूं माँ। मुझसे नहीं हो पा रहा है माँ, मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं क्या करूं माँ? क्यों मनु, दिन ब दिन मेरी नजरों में गिरती क्यों जा रही हो? हाँ, असल में तुम मेरी ही मनु हो क्या? हाँ, शुरू से तुम ऐसे ही थी और मैं ही नहीं देख पाई क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर अपने परिवार को मैं तुमसे बचा लूंगी, बचा लूंगी। सॉरी माँ, मैंने इस वक्त आकर आपको बहुत परेशान किया। दिल का दुख और दर्द बांटने ही से तो कम होता है ना बेटा। रो मत, जाकर सो जा। ठीक है माँ। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। किस लिए? अमर बचपन से ही अपनी उम्र से ज्यादा समझदार था। जिंदगी में उसने सब कुछ मेहनत से कमाया। किसी भी दिन उसे डरते हुए या दुखी होते हुए मैंने नहीं देखा। लेकिन जब से अरुंधति चली गई है, ये पहले जैसा नहीं रहा। उसे मैं इस तरह नहीं देख सकती जी। जान से ज्यादा प्यार करके आखिरी सांस तक जिसके साथ जीना चाहो उस इंसान की मृत्यु हो जाए तो ऐसा ही होता है। मन में ढेर सारा दुख लेकर जी रहा है। उसे क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा है। वैसे तुम्हारे मन में क्या है बताओ तो। वो बताओ ना निर्मला। आपको याद है ना पंडित जी ने क्या कहा था? आपके बेटे की कुंडली में अभी शादी का योग बन रहा है। हाँ, कहा था उन्होंने। तो क्या बेटे की दूसरी शादी करवाएंगे?
अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद तो उसे करना ही होगा ना। अकेला छोड़ देंगे तो पता नहीं उसका क्या हो जाएगा जी। उसे प्यार करने के लिए एक इंसान जिंदगी भर उसके साथ होना चाहिए ना, जो बच्चों को हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखे। बच्चों के लिए ही तो उसने केयर टेकर रखी है ना। तनख्वाह पर काम करने वाले नहीं जी, जिंदगी भर साथ देने वाली चाहिए। बच्चों और अमर को किसी की तो जरूरत है ना, नहीं तो वो जी नहीं पाएंगे। तुम्हें दोबारा अरुंधति जैसी एक बहू चाहिए, ये तुम्हारा कहना है, पर अमरिंदर दूसरी शादी के लिए मान जाएगा क्या? अब सभी को मिलकर मानना होगा जी। ठीक है, देखते हैं। मैं कैसे रहा करता था, अब देखो क्या हो गया हूँ मैं। मेरे लोक में मुझे देखकर यमपुरी वासी थर थर कांपा करते थे, लेकिन यहाँ मानव के कारण मुझे कांपना पड़ रहा है। ये कैसी लीला है प्रभु। बालिका आ रही है, पर लगता है ये किसी दुख से दुखी है। बालिका, मैं दुखी हूँ मिस्टर गुप्ता, चले जाइए। दुखी क्यों हो बालिका? गुप्ता जी प्लीज, मैं बहुत दुखी हूँ। आप यहाँ से जाइए और वो अपनी खेती का काम कीजिए। हाँ, खेतों का काम करना मुझे बहुत प्रिय है। मेरे लोक में मुझे कोई काम नहीं मिला, इसीलिए तुम्हारे लोक में ये काम करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये दवाई छिड़कना, पत्तों को पोंछना, अरे बाप रे, मेरे लिए तो बहुत प्रिय है। विधि का विधान है, किसी भी यमपुरी के वासी पर ऐसी मुसीबत कभी नहीं आनी चाहिए। अरे थोड़ी देर चुप हो जाइए ना मिस्टर गुप्ता, मैं दुखी हूँ ना। मैंने कहा ना। नहीं बालिका, हमारे लोक में जल्दी चले जाते हैं। तुमने मेरी बात नहीं मानी, यहीं रुक गई। यहीं रहोगी तो दुख कष्ट सब मिलेगा, उससे पहले ही हम चले जाते हैं, ये मैंने पहले ही कहा था। पर क्या करें हम, सही समय पर किसी ने मेरी उंगली से अंगूठी ही चुरा लिया। मैं इतनी दुखी हूँ और आपको अंगूठी की पड़ी है। सबकी अपनी अपनी परेशानी होती है। शोक मत मनाओ बालिका, क्या हुआ वो बताओ। कुछ नहीं। तुम जिससे बात कर सको, जिससे अपना दुख बांट सको, उसके लिए मैं और मिस मदर के अलावा तुम्हारे पास और कोई नहीं। बोलो बालिका। 10वें दिन का कार्य होके 2 दिन भी नहीं हुए, इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? किसी और को जल्दी पड़ी है या तुम्हें जल्दी पड़ी है? अरे क्या मतलब हुआ? अभी के अभी ऐसा सोचने की क्या जरूरत पड़ गई? किसने सोचा, क्या सोचा बताओगी बालिका? अरे जब उनका ऐसा कोई ख्याल नहीं है तो फिर ये लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? किसे ध्यान नहीं आ रहा है और किसे जल्दी पड़ी है बालिका? ठीक है, दुखी हो रहे हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ। इतना प्यार करते हैं पर इतना भी दुख नहीं होगा क्या? उसके लिए ऐसा सोचेंगे क्या?
बालिका, बताना है तो विस्तार में बताओ, वरना तुम चुप रहो। तब से देखो, असली बात बताने के बजाय यहाँ वहाँ घुमा कर बात कर रही हो तुम। ठीक है, रोइए मत। बैठ जाइए, बताती हूँ। बोलो। सासू माँ और ससुर जी मिलकर उनकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। हाँ, तुम्हारे पति की शादी का योग तो है ना? ओहो, तो फिर आपको सब कुछ पहले से पता है ना? हाँ, ये बात तुम्हारे घर वालों को उस दिन आए हुए पुरोहित ने बताया था ना। उनका क्या जाता है, वो तो कुछ भी कहेंगे। वैसे भी मेरे पति इतनी जल्दी किसी से शादी नहीं करेंगे। क्या पता करना ही पड़ जाए। वो मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं करेंगे। क्या पता प्यार करना ही पड़ जाए। बात को इतना खींच क्यों रहे हैं? कहीं वो मनोहरी से शादी तो नहीं कर लेंगे? मुझे पता है, पर तुम्हें बताने के लिए मेरी एक शर्त है। क्या है शर्त? मेरी अंगूठी जब मैं प्राप्त करूंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या है? जब देखो अपनी अंगूठी के बारे में पूछते रहते हैं। मुझे कैसे पता होगा? आपने अपनी अंगूठी नदी में खो दी थी, बताया तो था। मेरी अंगूठी यहीं कहीं आसपास है, मेरा मन ऐसा कह रहा है। बाप रे, इन्होंने पता लगा लिया क्या? तुमने लिया है ये मैं अच्छे से जानता, पर वो कहाँ रखी है बहुत सोचने पर भी मुझे पता नहीं चल रहा है। पहले अपने मन की बात सुनना बंद करके स्वामी नदी के पास जाइए और जाकर ढूंढ लीजिए। मैं अगर नदी में चला गया तो तुम्हारा पति किससे शादी करेगा ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? वैसे भी आप यहाँ रहेंगे तो भी मुझे बताने वाले तो नहीं है ना? क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि आपकी अंगूठी ना हो तो आपके सारे पावर्स चले जाते हैं। मतलब सब कुछ पता करके ही तुमने मेरी अंगूठी चुराई हुई है बालिका?